नाज़रीन, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं लाल हवेली और देखते हैं कि साबिक वफाकी वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद वहाँ क्या कर नहीं, मगर मैं तो ये इस बात पे हैरान हूँ कि 4.5-5 महीने के बाद आप गली से गुजरे हैं, नजर ही नहीं आए। इतनी देर कहाँ थे आप? नहीं नहीं शेख साहब, मैं तो आता रहा हूँ बाजार में, आपकी हवेली पे ताला लगा हुआ था। हालांकि ये स्कूल है जो बंद हो जाता है, लाल हवेली है, यहाँ पे तो बैठक लगी रहती है। आप नहीं नजर आए मुझे। मैं हैरान हूँ कि आप तो माशाल्लाह 24 घंटे इधर ही होते थे। नहीं शेख साहब, मैं इधर ही हूँ, मैं आता रहा हूँ। मैं एक दिन शाहपुर में आपके लिए नाशपातियाँ भी लेके आया था। कहाँ है वो नाशपातियाँ? वो तो फिर मैं ले गया था शेख साहब। जब मैंने देखा तो ताले के ऊपर टाकी लपेटी हुई थी। ताले पे क्यों टाकी लपेटी हुई थी? ताला लीक करता था। मैं ना मारा करो गूंगे। औखे सौखे वेले में जो साथ देते हैं वही सही दोस्त होते हैं। राजा साहब इधर आए जनाब। जनाब माड़ी क्या जरूरत है, क्या तुसा ने बराबर बैठी है। वो आए तो सही, इधर पास तो आए मेरे। और मुर्शिद बैठे ना, तुसा ना दीदार पे होना है, ही बड़ी गल है। शेख साहब, चिल्ला क्या काटा आपने कि आपके चाहने वाले आपसे दूर हो गए? नहीं फरीद साहब, हमारे अल्लाह के फजल से जो चाहने वाले हैं वो आज भी हमें ही चाहते हैं, हमारे ही फैन हैं। और वो तो हम भी उनको चाहते हैं। अल्लाह के फजल से मेरे हलके के अंदर हर बंदे को पता है शेख रशीद कैसा आदमी है, और मैं भी हर शख्स से प्यार करता हूँ। ये तो जी नू जी है ना जी। बस कुछ लोग इस गलो डर देने के जी दे अगे किधरे HQ ना लग जावे। शेख साहब मिकी इजाजत है, मैं बच्चे की स्कूल की लेना है। राजा साहब, रात के 11 बजे कौन से स्कूल से लेना है बच्चे? ट्यूशन की लेना है। और बैठ जाओ राजा साहब, रात के 11 बजे कौन ट्यूशन पढ़ाता है? शेख साहब उन्होंने वालदा पढ़ानी है। और तुसा सुनाओ, ठीक ठाक हो ना? शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। आजकल कटवाद नजर आने हो। राजा साहब, मैं यहीं होता हूँ, मैंने कहाँ जाना है। वो बस किसी वक्त सुलेमानी टोपी पहनी हो तो नहीं नजर आता, वरना हमारे तो दिन रात। ये कौन साहब है जी? गजाली साहब जी। गजाली साहिब। ओहो शेख साहब, पिछों आवाज देती जी, हुण मैं जेड़े काम जा रहा सो होना नहीं। गजाली साहब कहाँ मुंह छुपा के फिर रहे हैं? इधर तो आए जनाब। आ जाते हैं जी शेख साहब, हमने कहाँ जाना है, इधर ही है। वो मेरा मतलब है, आप तो कभी नागा नहीं थे करते, रोज आते थे जनाब। आजकल खैर तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तबीयत ठीक है जी, वो बच्चे की शादी थी। अच्छा, बेटे मेरे की बड़े की शादी थी। तो कब की है शादी? मैं सारे बच्चों की शादी पे आया हूँ, आपने इस शादी पे क्यों नहीं बुलाया मुझे? वो जी तानू की बुलाना सी, मैं आप नहीं गया शादी ते बच्चे दी। तो आपके बेटे की शादी थी और आप क्यों नहीं गए? बस जी वो मुंडे ने बुलाया ही नहीं। क्यों नहीं बुलाया मुंडे ने आपका? कोर्ट मैरिज कर लीजिए, कोर्ट मैरिज कर ली उन्हें। चलो चलो, चंगा कीता फिर नहीं गए। कोर्ट कचहरियां तो बचना ही चाहिए। मैं भी शेख साहब इसीलिए नहीं गया। आजकल तो बड़े बड़े तगड़े कोर्टों में दौड़े लगाते नजर आते हैं। शेख साहब, सपोर्टर्स आपके तितर बितर हुए हुए हैं, इलेक्शंस सर पे खड़े हैं और 10 दिसंबर से आपने इलेक्शन मुहिम चलाने का भी ऐलान कर रखा है। देखिए फरीद साहब, पहली बात तो ये है कि जिन जिन लोगों ने शहबाज शरीफ की 16 महीने की तबाहकुन हुकूमत देखी है, उनको तो इलेक्शन मुहिम की जरूरत ही नहीं है। आप देखिएगा, इलेक्शन होने दें आप एक दफा। ये आपको नून लीग वाले जो है ना जी, ये तो इनको गश पड़ते हुए नजर आएंगे, बल्कि कुछ को तो दंदल भी पड़ेगी। लिहाजा नून लीग के हवाले से मुल्क के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ ताने पड़ने का भी इम्कान है। अल्लाह रहमत करे। लो शेख साहब, मैनू इजाजत दो फिर। गूंगे 5 मिनट हुए हैं तुम्हें आए हुए, इस 5 मिनट में तुमने 10 दफा इजाजत मांगी है। जनाबे अली, मैनू याद आ गया, तुहाडी भरजाई तैयार होके बैठी है, मैं टिब्बा सुल्तान जाना है। यार ना जा तू टिब्बा सुल्तान, तेरे जान नाल उथे होर टिब्बे पै जाने ने। तो बात ये है फरीद साहब कि हमें कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन मुहिम की। जी जी।
मेरी तो छोटी सी सियासत है, 2 हलकों से इलेक्शन लड़ना होता है। वो दोनों हलकों में लोग सब मुझे जानते हैं और उनको पता है कि यहाँ से शेख रशीद ही खड़ा होता है हाँ और वोट भी उसी का ही है। मगर शेख साहब वो जब से चिल्ला काट कर आप वापस आए, वो सियासी घनगरज नहीं है आपके बयानात में, ट्विटर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जो इलेक्शन मुहिम चलाएंगे उसमें बात क्या करेंगे? देखें, इस तरह की गुफ्तगू से अच्छा आप मुझसे 17 का पहाड़ा सुन लें। बस एक चिल्ला काट लिए, आप दूसरे चिल्ले की हिम्मत नहीं है। जरा सवाल जो हैं वो थोड़े सेंसर करके आप पूछें। क्या गल पे करने हो फरीद साहब? ए फरजंदे पिंडी ने इलेक्शन जितना ते शेख साहब ना बाएं हाथ ना काम है। हाँ वो बात तो आपकी ठीक है, अगर शेख साहब दूसरी मर्तबा चिल्ला ना काटने गए तो। शेख साहब मिकी इजाजत दियो, मेरी सस फौत होगी है, मैं चक्री जाना है। राजा साहब, ये मुझे आप चक्री दे रहे हैं? उस सास साहब की तो पिछले साल फौत हुई थी, हम सारे खुद गए थे जनादे पे। शेख साहब मैं 2 शादियां की हुई है ना, दूसरी सस फौत हुई है। अल्लाह ना शुक्र है तू 3 शादियां नहीं की, नहीं तो इलेक्शन तो पहले तीसरी भी फौत हो जानी सी। शेख साहब वाकई दूसरा चिल्ला काटने जा रहे हैं? नहीं, ऐसी अगर बात है तो मुझे बता दे, मैं कोई दूसरा पीर पकड़ लेता हूँ। हद हो गई है गजाली साहब, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, हमने कहाँ जाना है? देखें, बात ये है कि अदारे भी अपने हैं, हाँ अवाम भी अपनी है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क भी अपना है। शेख साहब, जो हालत है वोटर्स की, अगर इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएंगे तो अपने वोटर्स को एतमाद में कैसे लेंगे आप? देखें फरीद साहब, अल्लाह के फजल से हमारे वोटर एतमाद में हैं, हमारे वोटर हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनके लिए जान निसार करते हैं। शेख साहब विकी बचाई लो शेख साहब। क्या हुआ है? शेख साहब मारे पीछे पुलिस लगी है ना जी। बेटा इधर किधर आ गए हो, निकलो यहाँ से। ऐ होई गया तुसा मारे माई बाप हो, मिकी जान छुड़ाओ। तो बेटा माई बाप ले आप जान छुड़ाता फिर चल निकले तो। ऐ होई गया। ओहो, डॉक्टर साहब की कहीं दुकान ही ना बंद हो गई हो। गजाली साहेब, ओ जी जनाब इधर तो आए, किधर जा रहे हैं? जी, वो मैं डॉक्टर साहब के पास जाना था तो इसलिए मैं जा रहा था। अरे डॉक्टर साहब के पास किस लिए जाना है? वो टांग नहीं आप देख रहे हैं, देख मेरे, क्या हुआ टांग को? वो चोट लगी जी। अगर गजाली साहब जब आप आए थे उस वक्त तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। वो जल्दी में मैं भूल गया था कि मुझे चोट लगी हुई है। ओ छड़ दियो गजाली साहब, इधर आके बवो, सट्टा जवानों ਨੂੰ लगदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ओ भाई, जवानों को लगती हैं सटे, मेरे तो देखो ना सफेद बाल है। शेख साहब, इन हालात में इलेक्शन मुहिम में, जलसों में क्या बात करेंगे आप? वो फरीद साहब, जलसों में कोई अलफ लैला की कहानियां तो नहीं ना सुनानी। जाहिर है हम अवामी आदमी हैं, हमने अवाम की बात ही करनी है। अवाम बेचारी इस वक्त सख्त परेशान है। महंगाई की बात करेंगे, ये देखें आप, बिजली के बिलों की बात करेंगे, लोग बेचारे बेरोजगार हैं उनकी बात करेंगे। हाँ जी। हमने तो हमेशा अवाम की बात की है, हमें ना सियासत आती है और ना हम सियासत करने वाले लोग हैं। हम तो अवामी लीडर हैं, अवामी आदमी हैं, अवाम के साथ खड़े होते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। वाह 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 वाह। लो शेख साहब मिकी इजाजत दियो, जनाजा चुकन लगे ने। यार राजा, ये तुम्हें कौन इतलाएं दे रहा है? ए मोबाइल की मैसेज पे आने ने ना। हाँ जी, अब हर इतला मोबाइल ही देता है। शेख साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि बंदा जहां भी हो वो मोबाइल से पकड़ा जाता है। हाँ जी, वो तो गूंगे मोबाइल बंद किया हुआ है। शेख साहब मैं तो ਇਹਦੀ बैटरी ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ओ शुक्र है ओ माड़िया माल का। और तुम फिर आ गए हो? और शेख साहब सत्य ही खैर है, कोई घबराने की लोड़ नहीं है। वो माड़ी दुकान पर लस्सी पीण आए से, तुसा भी माड़ी दुकान तो लस्सी पीने हो, मैं समझिया कि तुसा ने लस्सी वाले भी चाने पे हैं। खैर वो माड़े भराऊ को लस्सी पीती है तो चले गए हैं। ओ यार बैठ जा, पुलिस भी अपनी है, तुम क्यों घबरा रहे हो? घबराने के लिए मैं जो बैठा हूँ। अब बैठ जाओ राजा साहब, सत्ते ही खैरा ने। बैठे बैठे राजा साहब हौसला करें। शेख साहब, आप ही इलेक्शन मुहिम से कन्नी कतरा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने तो मरी में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। देखें फरीद साहब, मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। जी।
अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब मरी की ऊंची नीची सड़कों पे फिर रहे हैं। हाँ। जब ये इलेक्शन मुहिम की उतार चढ़ाव वाली सड़कों पे फिरेंगे ना जी, तो हर मोड़ पे इनको चक्कर आएंगे, ये याद रखिएगा। ओ। हर उतार चढ़ाव पे इनका दिल घबराएगा। आए। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये मियां नवाज शरीफ का आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद वो इलेक्शनों से तौबा कर लेंगे। अच्छा। क्या बात है जी, जो माड़े शेख साहब बाकी सट ने वो हो ही जाना। ओ काका, गुफ्तगू सादी रखनी है, उसमें मधानी मारने की जरूरत नहीं। जा मेरा पुत्र जाके अपनी दुकान पे बैठ। जी, अच्छा जी, बोले हैं जी शेख तो साहब। शेख साहब मुझे चोट लगी है, जरा मैं इसकी दुकान से दूध जलेबियां पी लूं। लो शेख साहब जनाजा लेके निकल पे ने, इजाजत हो। लो शेख साहब, मेरा ख्याल त्रेल पैनी शुरू हो गई है, मैं भी चलना जी। शेख साहब फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होता देख रहे हैं? देखें जी, होना तो नहीं चाहिए। बहरहाल राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने कहा है इलेक्शन होगा 8 फरवरी को तो होगा, और आप देखिएगा कि हम इलेक्शन जीतेंगे। और अगर ना हुआ इलेक्शन तो फिर पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे।